हरिओम। श्री राम अंबज्ञ। मेरा नाम संजीव सिंह पाठक, मध्य प्रदेश ब्रह्मपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। वर्ष 1998 से बापूजी से जुड़ा हुआ हूँ। रेलवे में अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। मैं वर्ष 2012-13 में ब्रह्मपुर से 27 किलोमीटर दूर रावेर स्टेशन पर कार्यरत था। हमारे रावेर स्टेशन पर केला लोडिंग बहुत होता है। सब केला बाहर एक्सपोर्ट होने के लिए दिल्ली मुंबई भेजा जाता है। मैं वाणिज्य विभाग में होने के कारण सभी कमर्शियल फॉर्मेलिटीज़ मुझे पूरी करना पड़ती है। तो हमारे यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन यानी जो मालगाड़ी होती है उसके 42 वैगन्स केले के भरे जाते थे और उसका जो किराया आता है वो मैं कलेक्ट करता था। डेली 28 से 30 लाख का कलेक्शंस मैं करता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, पूरा पैसा कलेक्ट किया गया वैगन्स का किराया, और उसको हम कलेक्ट करके हमारे स्टेशन मैनेजर की तिजोरी में डिपॉजिट रख देते हैं, उनसे सिग्नेचर लेके। पैसा पूरा इकट्ठा करके मैं तिजोरी में रख दिया और स्टेशन मैनेजर की सिग्नेचर लेके उन्होंने भी विश्वास पर पैसा रख लिया कि पैसा बराबर है। दूसरे दिन मैं जब ड्यूटी पर आया तो वही पैसा हमको बैंक में जमा करना होता है। तो हमारे स्टेशन मैनेजर बोले, संजीव जी आप जाके पूरा पैसा बैंक में जमा कर दीजिए। तो मैंने ठीक है, मैं बैंक जाता हूँ। पैसा तिजोरी से मैं निकाला और गिनने बैठ गया, काउंट करने बैठ गया। तो मुझे स्टेशन मैनेजर बोले, आपके हाथ का ही तो है, आप काहे को काउंट कर रहे हैं। पर वो काउंट करने की जो बुद्धि दी थी ना, मेरे सद्गुरु बापूजी ने ही मुझे सतर्क किया था। कुछ समथिंग रॉन्ग है, इसलिए मुझे सतर्क किया गया कि आप उसको गिनो। तो मुझे वो बार बार बोले थे, आपके हाथ का ही तो काहे को गिन रहे हो, वैसा का वैसा रखो और आप जाइए बैंक में। जब उसको काउंट किया गया तो उसमें 1 लाख रुपए कम थे। मैं हतपत रह गया, स्टेशन मैनेजर भी हतपत रह गए, ये क्या बोल रहे हैं आप। और सही में उसमें 1 लाख रुपए उस समय कम थे। फिर मेरे से पूछा गया, आप कहाँ बैठे थे, कैसे बैठे थे, जिसमें पैसा कलेक्ट किया गया आपने। मैं वो टेबल वगैरह बताया, ड्रॉज बताया, वहाँ पे कॉपी कागज़ वगैरह थे ड्रॉज के अंदर, उसमें हम पैसा वगैरह रखते थे, वो जो भी कलेक्शन करते थे। वहाँ पर मैं 1 लाख की गड्डी भूल गया था और रात भर वो गड्डी वहीं पड़ी रही। उसमें हमारे क्लास 4 के कर्मचारी भी आके बहुत बार ड्रॉज वगैरह देखते हैं कि इसमें कुछ किसी का पैसा तो नहीं छूट गया। पर जिसका सद्गुरु पर विश्वास है ना, तो वह सद्गुरु अपने बच्चे के लिए कि ये गलती करके गया है, उसका पूर्व में ही कवच के रूप में कुछ न कुछ वहाँ निर्माण हो जाता है। ऐसा ही बापूजी ने वह कवच उस टेबल पर निर्माण कर दिया था। मेरी स्थिति तो 1 लाख रुपए कम सुनकर इस तरह हो गई थी कि अब सस्पेंड होना है, यह पक्की बात है। हम बार बार ड्रावर में हाथ डाल रहे हैं, किसी के हाथ में वो गड्डी लगी नहीं, दिख नहीं रही थी। मैं बापूजी का अनिरुद्ध कुरुक्षेत्र मंत्र बार बार बोल रहा था और सबसे बड़ी बात, उस दिन गुरुवार था। मैंने बापूजी से वही विनंती की, वही बार बार मन में वही प्रार्थना की कि केवल इसमें से आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। और बापूजी ने वचन दिया है, बिल्कुल वो सही है। बिल्कुल, तू 7 समुंदर पार रहे, पाताल में रहे, आकाश में रहे, कहीं भी रहे, यदि संकट में है तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ और वो संकट तेरे बाल को भी टच नहीं कर सकता,
यह पूर्ण रूप से 108% सत्य है, यह मैंने अनुभव किया। कई लोग आए, देखा उस ड्राइवर में कुछ नहीं था। हम जिस ऑटो में बैंक में जाते थे उसका ड्राइवर आया, बोले पाठक जी क्या बात है, क्यों परेशान है सब लोग। उसको बताइए ऐसी घटना घट गई है, कहाँ बैठे कैसे बैठे। उससे वो ड्राइवर जम के बाहर निकाला और उसको नीचे फेंके सब कागज, उसमें से 1 लाख की गड्डी नीचे बाहर निकल पड़ी। जो गड्डी किसी को 8-10 लोगों ने देखी, किसी को दिखी नहीं, उस रिक्शा चालक को बापूजी ने ही, बापूजी के दूत के रूप में वह आया और वो 1 लाख की गड्डी सामने रखी। ये मेरे बापू की अपरंपार कृपा है, जिसकी दृष्टि अपने दयालु भक्तों पर, श्रद्धावानों पर 100% नहीं, मैं बोलूँ 108% है, 108% है बिल्कुल। मैं छाती ठोक कर बता सकता हूँ, जो बापूजी के सानिध्य में है, चाहे वो कितना भी पापी हो, कुछ भी हो, बापू उसको स्वीकार करते हैं और हर पल हमारे श्वास के अंदर, हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। मैं यही कहूँगा कि सच्चा सद्गुरु हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट को किस तरह से पार करता है, हमारे प्रारब्ध के भोग भी कब निकल जाते हैं ये हमको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में सद्गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में कभी कोई गुरु नहीं थे। जो भी मुझे गुरु मिले, सद्गुरु रूप में मेरे अनिरुद्ध बापू मिले। आज वही मेरे सब कुछ है। 24 घंटे प्रत्येक कार्य के लिए मैं हर बात उनको बता के जाता हूँ कि मैं इस कार्य करने जा रहा हूँ, आप सदैव मेरे साथ रहिए। इतना ही कहकर मैं अपने अनुभव गुण संकीर्तन को विराम देता हूँ। हरिओम अम्बज्ञ नाथ संवेद।